कक्षा 10वीं की जो आपकी प्रश्नावली 8.1 है उसका जो 6वां क्वेश्चन है, अब हम उसको पढ़ते हैं बच्चों। ठीक, इसमें लिखा है यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हों, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, यानी कॉस ए और कॉस बी आपस में बराबर हों, तो आपको ये बता देना है कि जो एंगल ए है और एंगल जो बी है वो आपस में बराबर है। ठीक है कि नहीं? तो ये चीज़ आपको उसमें जो है बतानी है कि एंगल ए और एंगल बी आपके बराबर है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम सबसे पहले अपना आपका ये जो एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्राइंगल हम इसमें बच्चों बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल जब हम बनाएंगे यहाँ पर हम अपना 90 डिग्री मानेंगे, यहाँ हम ए, यहाँ हम अपना बी और यहाँ हम अपना सी मानेंगे। ठीक है कि नहीं? चलिए, उसके बाद बच्चों इसमें बच्चों में क्या दिया गया था, देखिए क्वेश्चन में उन्होंने ये कहा कि आपका जो कॉस ए है और कॉस बी आपका बराबर है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, दिया गया है, दिया गया है, यानी कि गिवन। क्या गिवन था इसमें छात्रों? इसमें हमें पता था कि जो कॉस ए है वो बराबर है आपके कॉस बी के, कॉस बी के बराबर है आपका कॉस ए, और जो कॉस बी है वो आपस में क्या है, बराबर है। चलो हम सबसे पहले क्या करते हैं छात्रों इसमें कि इस वाले को सबसे पहले हम अपना क्या मानते हैं, आपका थीटा मानते हैं। अब जब इसको थीटा मानेंगे फिर उसके बाद अच्छा कॉस ए और कॉस बी है क्या इसमें, अच्छा कॉस बी, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों कि यहाँ पर इसको कट करके यहाँ में सी लिखना पड़ेगा और यहाँ पर बच्चों में बी लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो थीटा है वो आपके ए और बी हैं। तो कभी भी यहाँ वाली चीज़ आपके थीटा में नहीं आती, ये मैंने आपको पहले समझाया था। ठीक है कि नहीं? चलिए अब इसमें क्या करेंगे कि कॉस ए और कॉस बी, तो सबसे पहले कॉस ए को देखते हैं। कॉस ए आपका यहाँ होगा, ये होगा आपका एंगल, यानी कि अगर हम इसको देखें बच्चों इस तरीके से, देखिए इस तरीके से अगर हम अपना एक चित्र यहाँ पर आपको बनाकर बताते हैं, ये रफ कॉपी है, इसमें इसी प्रकार का हम एंगल बना देते हैं आपके लिए बच्चों अलग से। ठीक है, ये लो एक और एंगल इसमें हम बना देते हैं आपके लिए अलग से, ये लीजिए, दो एंगल बनाने पड़ेंगे हमें इसमें, दो ट्राइंगल बना देते हैं, माफ़ कीजिएगा, दो ट्राइंगल बनाने पड़ेंगे। ठीक है, दोनों ट्राइंगल हम इसमें आपको इसमें मिला देते हैं। बस हमने किया क्या है, आपका इसमें क्या क्या कहाँ क्या क्या लिखा हुआ था बच्चों, ए, यहाँ बी और यहाँ सी। ठीक है कि नहीं? यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ सी। ऐसा क्यों किया हमने, ये दो अलग अलग क्यों बनाए, ताकि अलग अलग थीटा जब हम मानेंगे, जैसे सबसे पहले हमें कॉस ए मानना है बच्चों, तो ये तो आपका 90 डिग्री है, तो जब ये आपका 90 डिग्री है तो हम इसको कर्ण मानेंगे, यानी कि हाइपोटेनस मानेंगे। अब यहाँ पर जो है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर आपका थीटा ये होता है बच्चों, तो आपके लिए आधार यानी ये जो बेस है वो आपका ये हो जाएगा बच्चों, और सामने वाला इसका लंब यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा बच्चों। ठीक, और जब हम थीटा बच्चों इसको मानेंगे, तो जब थीटा इसे मानेंगे बच्चों आप, तो आपके लिए ये सामने वाला इसके लिए लंब हो जाएगा बच्चों, यानी पी, और ये 90 डिग्री है तो इसके जस्ट सामने वाला तो आपका कर्ण ही रहता है, सभी जानते हैं, हाइपोटेनस। और इसकी ये वाली जो साथ वाली जो भुजा है एंगल के साथ वाली, वो आधार यानी बी हो जाएगी। क्लियर है? चलो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों चित्रों के हिसाब से सबसे पहले जब उन्होंने कॉस ए माना, तो कॉस ए का जो फॉर्मूला है, कॉस ए का जो आपका फॉर्मूला होता है बच्चों, हम सभी जानते हैं कि कॉस ए का जो फॉर्मूला होता है, ये देखिए, यानी कॉस थीटा या कॉस ए, वो कहता है ये दूसरे नंबर वाला बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपका इसके में बच्चों जो बेस है, बताइए मुझे, जब हमने आपका थीटा माना था ए, तो इसमें बेस यानी आधार क्या था आपका, ए सी था, तो उसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे बच्चों, ए सी लिख देंगे, बटे में क्या, हाइपोटेनस यानी कर्ण, और बच्चों इसमें हाइपोटेनस यानी कर्ण क्या है बच्चों, ये है ना, ए बी है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे बच्चों इसमें, ए बी बराबर।
अब कॉस बी पर आइए, यानी कॉस बी का मतलब ये है कि अब हमें थीटा बी मानना है, और जब हम बी थीटा मानेंगे बच्चों, तो बी थीटा मानने की वजह से अब आपके आधार और लंब जो है बदल जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका आधार जो आपका कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, BC हो जाएगा। और बटे में उन्होंने कहा कर्ण, तो कर्ण तो आपका वही रहेगा बच्चों AB, तो ये हो गया आपका AB। ठीक है, अब इनको जो है हम आगे बच्चों हल करते हैं, ठीक है कि नहीं। जब हम इसको हल करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये जो AB है, हम क्या करेंगे, इस यहाँ से इस AB को हम उठा के जब यहाँ लाएंगे, ठीक है कि नहीं, AC बटे AB, और गुणा में ये AB ऊपर आ जाएगा, और बराबर में क्या रह जाएगा, अकेला BC, और इसके नीचे जो AB था वो हम उसको उठा के यहाँ ले आए, क्योंकि भाग में था, गुणा में हो गया। बाद में क्या कर सकते हैं बच्चों, हम इस AB से इस AB को कट कर देंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पर, AC और बराबर में BC। AC के बराबर आपको बच्चों BC प्राप्त हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो AC बराबर BC कहने का मतलब, अब हम चित्र की तरफ चलते हैं, यानी ये जो AC लाइन है, यानी ये वाली जो लाइन है वो आपकी BC यानी इसके बराबर है बच्चों। समझिए जरा बात को, यानी AB और BC इस तरीके से हमने क्या कर दी भाई साहब, यहाँ पर बराबर प्रूफ कर दी। और हमें पता है कि अगर किसी भी एक आपके किसी भी एक त्रिभुज में, अगर किसी एक त्रिभुज में अगर कोई दो भुजाएं अगर आपकी बराबर होती हैं तो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोस्केल्स ट्रायंगल बोलते हैं। तो आइसोस्केल्स ट्रायंगल की एक और खासियत ये भी होती है, देखो साइडें दो बराबर होती हैं आइसोस्केल्स ट्रायंगल यानी आपके समद्विबाहु त्रिभुज की, वो तो बात पता है, लेकिन उसके दो कोण भी आपस में बराबर होते हैं। लेकिन वो कौन से दो कोण बराबर होते हैं, उसके जो साइड जो बराबर हैं उसके सामने वाले कोण, यानी कि ये और ये वाले कोण आपके बराबर हों, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर थी तो उसके अपोजिट वाली दोनों जो आपके एंगल्स हैं वो भी आपस में बराबर होंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि एंगल जो A है वो आपका एंगल B के बराबर हो जाएगा। उसको कारण हम लिख देंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज के कोण। हालांकि ये वाला हमारा राइट एंगल्ड और आइसोस्केल्स ट्रायंगल हो जाएगा, यानी कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। लेकिन हम तो आपको विशेषता बता रहे हैं इसमें, एंगल्स ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल, ठीक है। या हम यहाँ पर एक लाइन और बढ़ा सकते हैं कि अतः यानी सो ABC आपका जो ट्रायंगल है वो एक प्रकार का आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए एंगल A और एंगल B बराबर होंगे। एक आधा लाइन आप इसमें और भी जोड़ सकते हैं तो और भी बेहतर होगा। आप इतना भी लिख देंगे, ये भी आपके लिए सही जवाब है, ठीक। तो इस प्रकार से आपका जो छठवां क्वेश्चन है छात्रों वो आपका सॉल्व हो गया है।